कोई वीजा अप्लाई करना है या रेजिडेंसी अप्लाई करना है और आपको टेंशन हो रही है भी यार मैं पीसीसी या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे मंगवाऊं इंडिया से, क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा, कब अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे भी कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, कितना खर्चा आएगा, पूरी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे आपको पता ही है भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आप कोई सा भी इमिग्रेशन वीजा अप्लाई कर रहे हो न्यूजीलैंड में एज वेल एज इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो डिपेंड करता है भी न्यूजीलैंड या इसके अलावा आप किसी भी कंट्री में 12 महीने से ज्यादा रहे हो तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मैं पहले बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में। आप न्यूजीलैंड में हो और आप कहीं और का वीजा लगाने चाहते हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको न्यूजीलैंड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए और जो भी आप इसके अलावा किसी और भी कंट्री में 12 महीने से ज्यादा रहे हो तो उसका वीजा चाहिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड का। अगर आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो वो कैसे चाहिए। सबसे पहले उसमें आपको न्यूजीलैंड पुलिस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे उनका फॉर्म डाउनलोड करना है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाला फॉर्म डाउनलोड करके उसको फॉर्म को फिल करना है और उस फॉर्म को आपको अटेस्ट करवाना है। सेल्फ अटेस्ट नहीं करना, अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट कहां पे होगा, जितनी भी इनकी ये पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वहां पे आपका ये फ्री अटेस्ट होगा। अटेस्ट हो गया, आप अपनी जो भी आपका जहां पे आपको जाना चाहते हो, यहाँ का आपका एड्रेस, आपके पास यहाँ का जो रेजिडेंसी है या जो भी है वो वाला वीजा, ये सारी डिटेल आपको इकट्ठी कर लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भी, आपका इसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा अगर आपको न्यूजीलैंड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब न्यूजीलैंड पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। बात करते हैं हम थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं भी अगर आपको न्यूजीलैंड में रहते हुए इंडिया से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या प्रोसीजर है। देखो ये दो चीजें हैं। पहले तो बात करेंगे हम लोग भी आपको चाहिए क्यों इंडियन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। या तो आप रेजिडेंसी अप्लाई करोगे या कोई सा भी वीजा अप्लाई करोगे, चाहे लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म, अगर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने आपसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, किस किस के लिए होता है, अगर आप 17 साल से ज्यादा हो, 17 ईयर्स के से प्लस हो और आप किसी भी कंट्री में न्यूजीलैंड का अप्लाई कर रहे हो ना, न्यूजीलैंड का वीजा, तो न्यूजीलैंड के अलावा आप किसी भी कंट्री में 12 महीने से ज्यादा रहे हो तो आपको उस कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की। प्रोसीजर बहुत सिंपल है जी। सबसे पहले आपको जाना है भी इंडिया की पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे। पासपोर्ट सेवा पोर्टल की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे मिशन में होगा, वहां पे आप मिशन में जाके आप हाई कमीशन सिलेक्ट कर लो, फिर आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, जो भी आपकी डिटेल वगैरह है। लॉग इन करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा भी अप्लाई फॉर द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस उसका जो भी फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, जो भी उसने डिटेल मांगी, आपका जहां पे आप इंडिया में रहते हो वो लास्ट एड्रेस जो होगा वहां वो वाला प्राइमरी एड्रेस, लास्ट नहीं प्राइमरी एड्रेस, जहां पे आपका मेन है, जहां जो कुम्युनिकेशन एड्रेस कह सकते हो, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी, जहां जो भी आपका मेन एड्रेस हो, प्राइमरी एड्रेस वो वाला मेंशन करना है। न्यूजीलैंड का वीजा मेंशन करना है, कौन सा वीजा पे हो। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे किसी वीजा पे होगे तभी आप इंडिया का वो कर रहे हो। न्यूजीलैंड का एड्रेस कौन सा है अभी आपका, जो जो चीजें वो मांगेंगे, पासपोर्ट नंबर वगैरह जो जो चीजें वो मांगेंगे वो सारी फॉर्म में फिल कर देनी है। कर दिया फॉर्म। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद डाउनलोड करो उस फॉर्म को और उसका प्रिंट ले लो। अब क्या करना है, ये वाला पासपोर्ट सेवा पोर्टल वाला काम खत्म हो गया। अब उस जो आपका डाउनलोड कर लिया आपने, उसका प्रिंट लिया है, उस पे साइन करो, डेट डालो भी हाँ भाई मैंने ये आपके साइन है, आपने टेस्ट कर दिया। अब वो फॉर्म, आपकी दो पासपोर्ट साइज फोटोज, दो चीजें होगी। तीसरा हो गया आपका न्यूजीलैंड का वीजा, कौन से वीजा पे हुआ आप उसकी फोटो कॉपी, जीरोक्स वगैरह। चौथा आपका न्यूजीलैंड का एड्रेस प्रूफ, चाहे आपका कोई यूटिलिटी बिल हो, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई सा बिल हो, रेंट एग्रीमेंट हो, कोई सा भी वो चीज। आपका पासपोर्ट की फोटो कॉपी फ्रंट और लास्ट पेज की, और जो भी आपने फॉर्म भरा है वो वाला। ये 5-6 चीजें आपको इकट्ठी कर लेनी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भी आपको कहीं पे अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया है उस पर आपके सिर्फ साइन होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने इकट्ठे किए हैं, इसमें एक चीज रहेगी, वो है आपकी फीस। आपकी फीस लगेगी जी 42 न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मैं इन पर्सन जाऊंगा, मैं वहीं जाके पे करूंगा। दूसरा आप पे करो,
ऑनलाइन पेमेंट कर दो, जो भी उसकी रिसिप्ट होगी उसका प्रिंट लो और उसको साथ में डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दो। तो अगर तो आप इन पर्सन जा रहे हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। का लोकेशन कहाँ पे है? वेलिंगटन में है। तो अगर आप ऑकलैंड में हो या तो आपको इन पर्सन आने के लिए वेलिंगटन विजिट करना पड़ेगा। अगर आप वेलिंगटन में रहते हो या आसपास रहते हो तो आप इन पर्सन भी जाके विजिट कर सकते हो। इन केस आप दूर रहते हो, आप बोल दो यार मैं वहां जाऊंगा, मेरा फ्लाइट का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो मैं फालतू में क्यों करूं? तो आपके लिए पोस्ट की सर्विस भी अवेलेबल है। आपको उस सर्विस में क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे भेजने हैं, जो भी इनका वेलिंगटन हाई कमीशन का जो एड्रेस है उस पे भेजने हैं। प्लस इसमें आपको इनवेल्व का खर्चा भी भेजना पड़ेगा, जहां पे आपका वो चीजें जिस पे आप भेजोगे वो भी आप ही का ही खर्चा होगा, मतलब आप भी भेजोगे, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी चीजों की वहां पे पहुंच गया, वहां पे आपको आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट, आ जाएगा भाई हमें रिसीव हो गया। अगर आपने वो सर्विस अवेल की होगी, मतलब इनका होता है आई थिंक $10 $20 का आई थिंक सर्विस भी मिलती है, वो आपको मैसेज भी आ जाता है जैसे इंडिया में है। ये चीजें होगी सारी, आपने सारा कुछ कर दिया, फॉर्म फिल कर गया, अब आपका काम खत्म हो गया। अब वेलिंगटन हाई कमीशन क्या करेगा, आपका जो भी प्राइमरी एड्रेस होगा इंडिया में, न्यूजीलैंड हाई कमीशन जो वेलिंगटन हाई कमीशन जहां पे है, वो उस पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करेगा, जो भी आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा ना, उसको कांटेक्ट करेगा भी भाई हमें इस एड्रेस पे बंदा रहता है, ये उसका नाम है, ये उसके आईडी प्रूफ है, हमें इस बंदे के बारे में एक पुलिस चेक दे दो, इसका बैकग्राउंड चेक कर लो भी क्यों इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, या इसका किसी एफआईआर में या किसी उसमें नाम देने कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है इसके ऊपर। हाँ, इसमें कई लोगों को लगता है भी मैंने एड्रेस गलत दे दिया पर मेरा वहां पे है, तो पुलिस क्लियरेंस बोल देगी यार यहाँ तो इसका एड्रेस ही नहीं है, ये बंदा यहाँ पे है ही नहीं। तो जहां का आपका एड्रेस होगा वहीं पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये हो गया। वो अब वो पुलिस क्या करेगी, वो अपनी रिपोर्ट बना के ईमेल कर देगी आपको। उसमें मेंशन कर सकते हो भी भाई एक कॉपी मुझे भेज दो, एक सीधी इमिग्रेशन को भेज। तो वेलिंगटन हाई कमीशन सीधी इमिग्रेशन को भेज दिया। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ये वाला प्रोसीजर है। तो फर्क क्या आ जाता है, अगर आप न्यूजीलैंड से पुलिस क्लियरेंस मंगवा रहे हो तो आपका फ्री है, पर अगर आप वहां से मंगवा रहे हो, इंडिया से मंगवा रहे हो, तो आपका $42 न्यूजीलैंड लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम कितना है आपका? 3 से 6 वीक, मतलब 1.5 से 2 महीने का मैक्सिमम टाइम लगता है। इसके अंदर अंदर आ जाता है रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी रीजन की वजह से कहीं फंस गया काम, तो आप अपने कंसर्न जो भी आपने पुलिस स्टेशन दिया होगा, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई इस फाइल का क्या स्टेटस है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो आप अपनी पर्सनल डील कर दोगे, वो सिर्फ आपको स्टेटस बता सकते हैं कि भाई क्या सीन है। या आप अपने वहां किसी को बोल सकते हो कि भाई वहां पुलिस स्टेशन में जाके बात कर रहे हैं, मेरी फाइल को 2 महीने हो गए, कभी प्रोसेस नहीं हुई। या वेलिंगटन हाई कमीशन को ईमेल कर सकते हो कि किस रीजन से मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना। अगर फिर भी आपको कोई चीज में समझ में नहीं आ रहा भी यार मेरा तो ये वाला केस में मैं फंस रहा हूं, मुझे इस साइट में नहीं समझ में आ रहा कहां से करना है, नो डाउट आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट खोल के आपको बता दूंगा भी कैसे कैसे करना है। कि आप खुश रहो, हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सफाई रखो। तब तक के लिए रब राखा।